Good morning, everyone. So, in chapter 5, Understanding Elementary Shapes, we have started exercise 5.2. Okay, and till question number 8, we have completed this exercise. The left questions which are remaining till question number 8, I will give you in the homework. Okay, और मैंने आपको homework में दे भी दिए थे. Fine. Now, we will start with question number 9 today. What is this? What fraction of a clockwise revolution does the hour hand of a clock turn through when it goes from 2 to 11? मतलब क्या हुआ इसका? ये इतनी उन्होंने हैवी सा टफ सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? So students, first of all I want to just tell you what is a fraction. मैंने कल भी आपको बताया था फ्रैक्शन क्या होता है, जो डिवीजन की फॉर्म में लिखे होते हैं. देखिए कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करने पे कंप्लीट नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है. लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4. आप 4 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 इज लेस देन दी 4. 4 से छोटा है ना 3. अगर डिविडेंड छोटा होगा, डिवाइजर बड़ा होगा, तो हाउ विल यू डिवाइड? ओके, सो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं. और किसी भी तरीके की डिवीजन में जो भी फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही होल नंबर्स होंगे. होल नंबर्स तो आप जानते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू गो टू इनफाइनाइट. ठीक है, 0 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं. 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, दैट आर होल नंबर्स. और होल नंबर्स जब भी डिवीजन की फॉर्म में लिखे जाएंगे दे विल बी कॉल्ड अ फ्रैक्शन. ठीक है, अदर वर्ड्स में अगर हम बोले कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन किसी भी एक कंप्लीट आर्टिकल या थिंग का एक छोटा सा पार्ट होता है. ठीक है, जैसे एक चॉकलेट है, उसमें से हाफ चॉकलेट आपने खा ली, तो आपने कितनी चॉकलेट खाई? हाफ चॉकलेट. तो ये हाफ क्या है? ये फ्रैक्शन है उस पूरी चॉकलेट के लिए. ठीक है, मतलब चॉकलेट तो एक कंप्लीट थिंग है ना, एक कंप्लीट चॉकलेट है, उसमें से उसका हाफ पार्ट आपने खा लिया है, तो जो हाफ है उस चॉकलेट का पार्ट ही हुआ ना, एक उसका एक हिस्सा हुआ पूरी चॉकलेट का. तो जो हाफ होगा वो उस चॉकलेट के लिए एक फ्रैक्शन होगा, 1/2. हाफ को हम किससे शो करते हैं? 1/2 से. तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ द पार्ट ऑफ अ होल. मतलब एक कंप्लीट कोई क्वांटिटी आपको दी हुई है या कंप्लीट कोई थिंग दी हुई है, उस या फिर कंप्लीट कोई भी आपको आर्टिकल दिया हुआ है, कोई भी चीज दी हुई है या कोई भी नंबर दिया हुआ है कंप्लीट, उसका अगर एक पार्ट आप ले लेते हो या उसके पार्ट को जिससे शो करते हैं, वो क्या होता है? फ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन. क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन आप जानते हैं, हैंड्स मूव इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो हैंड्स होती हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं, क्लॉक की जो हैंड्स होती हैं. ओके, सो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का क्या पार्ट होगा अगर कोई भी निडल जो है, आर हैंड जो है किसी भी क्लॉक की, वो 2 से 11 तक मूव करेगी. यानी मान लीजिए ये कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 to 11, 3 to 9, 9 to 12, ये क्या दिए हुए हैं? दीज आर दी मूवमेंट्स ऑफ आर हैंड ऑफ अ क्लॉक. किसी भी क्लॉक में जो आर हैंड होती है, घंटे की जो सुई होती है, ठीक है, उसका मूवमेंट बता रहे हैं कि पहले पार्ट में उसने कहां से कहां तक मूव किया? 2 से 11 तक. यानी 2 से स्टार्ट करके वो आर हैंड सिर्फ 11 तक चली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है. इसमें लिखा हुआ है क्लियरली इट इज गोइंग क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज जाना है तो 2 से स्टार्ट करके उसने 11 तक ट्रेवल किया उस आर हैंड ने. तो वे पूछ रहा है कि यहां से यहां तक जो उसने रिवॉल्यूशन किया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो हुआ नहीं. आप जानते हो कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या होता है? पूरा एक राउंड होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन. तो वे पूछ रहा है उस पूरे एक रिवॉल्यूशन में से जब उसने 2 से 11 तक का रिवॉल्यूशन किया, तो वो उस कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट हुआ, यानी कितना फ्रैक्शन हुआ. मैंने यही बताया था ना, फ्रैक्शन क्या होता है? कंप्लीट चीज का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन. तो ये पूछ रहा है एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कितने पार्ट उसने ट्रेवल किया. एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा 12 से 12 तक, ठीक है, तो उसका कितना पार्ट उसने ट्रेवल किया? उसने ट्रेवल किया है 2 से 11 तक. तो उस 2 से 11 तक की जो ट्रेवलिंग है उस आर हैंड के आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखनी है. ज्यादा डीपली नहीं जाना है, मैंने आपको रफली एक बार बताया फ्रैक्शन क्या होता है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आवर्स फ्रॉम 2 to 11 डिवाइडेड बाय आवर्स इन वन रिवॉल्यूशन. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 11 तक जितने आवर्स उस आवर हैंड ने कंप्लीट किए हैं, वो नंबर आपको डिविडेंड में लिखना है. ओके अंबर. और
एक रिवॉल्यूशन में जितने आवर्स होते हैं वो आपको डिवाइजर में लिखना है, ठीक है। तो उस क्लॉक हैंड ने 2 से 11 तक मूव किया, देखिए कितने आवर्स होंगे 2 से 11 तक, 2 से 3 तक 1, 3 से 4 तक 2, 4 से 5 तक 3, इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितने आवर हो गए, 9 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा 9, कि 2 से 11 तक जब वो आवर हैंड चल रही है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9 आवर्स का डिस्टेंस कवर किया, टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। और एक रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन आई टोल्ड यू व्हाट इज अ रिवॉल्यूशन, आई आल्सो टोल्ड यू हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन वन रिवॉल्यूशन, यस 12 आवर्स आर देयर इन वन रिवॉल्यूशन। वन रिवॉल्यूशन क्या होता है, 12 से स्टार्ट करके वापस हम 12 पे आ गए, ठीक है, वो होता है वन रिवॉल्यूशन। तो 1 2 3 4 इस तरीके से पूरे 12 आवर्स होते हैं एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो डिवाइजर में आ जाएगा 12। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 9 डिवाइडेड बाय 12। अब इस फ्रैक्शन को आगे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये दोनों ही नंबर्स जो है आप जानते हैं 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने जो डिविडेंड है उसको भी 3 से डिवाइड कर दिया और जो डिवाइजर है उसको भी 3 से डिवाइड कर दिया। अवंतिका देयर विल बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 3, और 12 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 4। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसके बाद अब ये किसी भी एक कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे, ना तो 3 डिवाइड होगा ना 4 डिवाइड होगा, किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 9 एंड 12 दोनों ही कॉमन नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आप डिवीजन करते हैं इस तरीके से तो ऊपर जिस नंबर से डिवाइड करोगे नीचे भी उसी नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 को 3 से डिवाइड किया, 12 को भी 3 से डिवाइड किया, तो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/4। मैंने आपको बोला था फ्रैक्शन हमेशा डिवीजन फॉर्म में होता है, ठीक है। अब देखिए 329, 329 में कैसे होगा बेटा, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन, आवर्स फ्रॉम 3 to 9, 3 से 9 तक उस आर हैंड ने कितने आवर्स कंप्लीट किए, तो बताइए। 3 से 4 तक 1, 4 से 5 तक 2, 5 से 6 तक 3, 6 से 7 4, 7 से 8 5, 8 से 9 6, यस 6 आवर्स। तो इट इज 6 डिवाइडेड बाय, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं, 12, तो 6 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब ये जो दोनों ही नंबर्स हैं ये 6 से डिविजिबल है ना, 6 भी 6 से डिविजिबल है, 12 भी 6 से डिविजिबल है। 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1, एंड 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2, सो इट विल बी 1/2। तो फ्रैक्शन कितना हो गया इसका, 1 डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड में देखिए 9 to 12, 9 से 12 तक जब वो आवर हैंड मूव कर रही है, यस इन डी पार्ट द आवर हैंड इज मूविंग फ्रॉम 9 to 12, सो 9 to 12 कितने आवर्स हो गए बेटा, यस 3 आवर्स। तो फ्रैक्शन क्या होगा, 3 आवर्स तो उसने 9 से 12 तक मूव किया, और वन रिवॉल्यूशन में होते हैं 12 आवर्स, ठीक है। सो इसको अगेन, यस वेरी गुड, ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1, एंड 12 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 4, सो इट इज 1/4। फाइन, सो दिस वाज द डी पार्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 में 2 पार्ट्स आई विल गिव यू इन द होमवर्क, ओके। सिंपल सा है ये, आप सभी लोग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या है, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, किसी क्लॉक की जो हैंड है कोई सी भी, ठीक है, मेनली ये बात करता है आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में मोस्टली ये बात करता है। तो वो आवर हैंड कहाँ स्टॉप होगी वॉच में, अगर वो 2 से तो स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट 2, 2 से स्टार्ट होती है और 1/4 रिवॉल्यूशन करती है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आवर हैंड है वो कहां से स्टार्ट कर रही है, 2 से, यस, और 2 से स्टार्ट करके उसने 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1/4 रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं। फाइन, 1/4 रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं, वो आवर्स अगर हमें पता चल जाएंगे तो वो आवर्स हम 2 से आगे काउंट करके बता सकते हैं कि उस आवर हैंड ने 2 से लेके कहां तक मूव किया, ठीक है। वो ये जानना चाह रहा है कि आवर हैंड जो है वो 2 से तो स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट्स एट 2, 2 से स्टार्ट किया उसने, और उसके बाद उसने 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। अब हमें नहीं पता कि 1/4 रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं,
ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 1/4 रिवॉल्यूशन। ठीक, अब वो फाइंड करने के लिए ये क्या लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। कितना होता है रिवॉल्यूशन का 1/4? तो 1/4 एज इट इज, कल मैंने आपको बताया था ऑफ अगर फ्रैक्शन के साथ आता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ऑफ के प्लेस पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, और वन रिवॉल्यूशन में, अ रिवॉल्यूशन मीन्स वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर्स, तो रिवॉल्यूशन के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, 12 आवर्स। ओके, अब ये 12 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 1 जा 12, डिविडेंड में आ गया 12 और डिवाइजर में है 4, 4 से आप 12 को डिवाइड करोगे इट विल बी 3। मीन्स अगर कोई भी आवर हैंड 1/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो 3 आवर्स होते हैं। ओके, इसका मतलब उस क्लॉक हैंड ने 2 से स्टार्ट किया और वो कितने टाइम ट्रेवल किया, उसने 3 आवर्स का टाइम ट्रेवल किया। तो 3 आवर्स कहाँ पे खत्म होंगे बेटा, 2 से 3 तो 1 आवर हो गया, 3 से 4 2 आवर हो गया, और 4 से 5 3 आवर, यानी कि 5 पे आकर के वो आवर हैंड स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसने सिर्फ 1/4 रिवॉल्यूशन यानी कि 3 आवर्स कंप्लीट किए। ओके, तो कैसे करेंगे, इस 2 में आप 3 ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर पे वो क्लॉक हैंड स्टॉप होगी। तो मैंने 2 में 3 ऐड कर दिया यानी 5 आया, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करके वो क्लॉक हैंड 5 पे स्टॉप हो जाती है। क्लॉक हैंड विल स्टॉप एट 2 + 3 = 5, 5 पे स्टॉप हो जाएगी। ओके, उसी तरीके से सेकंड देखिए, स्टार्ट्स एट 7, 7 पे तो वो स्टार्ट कर रही है, 7 से स्टार्ट कर रही है, और कितना रिवॉल्यूशन उसने किया, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, देयर द डायरेक्शन इज गिवन क्लॉकवाइज, इट इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन का स्पेशली आपको अटेंशन देना है डायरेक्शन पे। ठीक है बेटा, 270 दक्ष मल्होत्रा, बेटा 270 नहीं, 270 कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। ओके, एंड में 270 तो आप डिग्रीज में बता रहे हो, मैं आवर्स में पूछ रही हूँ बेटा, डिग्रीज से यहाँ पे मतलब नहीं है। डिग्री से कैसे फाइंड करोगे कि कहाँ जाके स्टॉप होगी आर हैंड, हमें आवर्स से मतलब है ना, क्योंकि आर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है क्लॉक्स की हैंड जिस डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसी डायरेक्शन में जाना है आपको। ठीक है, सो क्या है 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि 3/4 रिवॉल्यूशन में कितने आवर्स होंगे। सो 3/4 तो एज इट इज लिख दिया मैंने, ऑफ के प्लेस पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, एंड 1 रिवॉल्यूशन में होते हैं 12 आवर्स, आप सभी जानते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितने आवर्स ट्रेवल करेगी वो। तो 12 3 जा, ये 12 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 एंड डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, तो 9 आवर्स होंगे। कितने आवर्स ट्रेवल करेगी वो आवर हैंड, 9 आवर्स। उसने स्टार्ट कहाँ से किया, 7 से स्टार्ट किया, स्टार्ट्स एट 7, 7 से स्टार्ट करके 9 आवर्स उसने चला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 4 पे आके स्टॉप होगी। ठीक है, तो क्लॉक हैंड विल स्टॉप एट 4। अब यहाँ पे अगर हम एडिशन करेंगे, वेट लविष्का, अगर यहाँ हम बेटा एडिशन करेंगे तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 तो कोई आवर होता नहीं है। ठीक है, तो 16 को फिर 12 के बाद 13 14 15 16 इस तरीके से आपको काउंट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ ऐड करके बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वॉच पे, क्लॉक पे काउंट करके लिख सकते हो कि क्लॉक हैंड विल स्टॉप एट 4। फाइन, 4 पे क्यों आई, क्योंकि उसने 7 से तो स्टार्ट किया और उसके बाद 9 आवर्स वो चली। तो 9 आवर्स कैसे कंप्लीट होंगे, 7 के बाद से गिनना स्टार्ट करेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 4। ओके, डी पार्ट में है, क्लॉक हैंड स्टार्ट कर रही है 9 पे और उसने हाफ रिवॉल्यूशन बनाया। तो सबसे पहले तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन का हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन कितना होगा, हाफ एज इट इज, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ रिवॉल्यूशन मीन्स 12 आवर्स। ठीक है,
12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 और 2 डिवीजन में है तो इट विल बी 6 आवर्स। यानी कि 9 से स्टार्ट करके वो आवर हैंड कहाँ तक चली? 6 आवर्स तक। तो कैसे देखोगे? 9 से उसने स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज जा रही है तो इस डायरेक्शन में जाएगी, और 6 आवर्स तक, यस 3 तक, वेरी गुड अंबर, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 पे आके स्टॉप होगी वो। ठीक है, सो द हैंड विल स्टॉप एट 3। कितने पे आके स्टॉप होगी? 3 पे। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन 11 में क्या है? विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट? विच डायरेक्शन विल यू फेस मतलब कि फाइनल आप कौन सी डायरेक्शन को फेस करोगे, किस डायरेक्शन में आप होगे, किस कंडीशन में? इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट, अगर आपने वेस्ट से स्टार्ट फेसिंग करना स्टार्ट किया है, वो ये पूछ रहा है कि एंड में जाके मान लिए आप कहीं से चल के और कहीं पे जाके रुक गए, तो जहां पे जाके रुक गए वो कौन सी डायरेक्शन में जाकर के आप रुकोगे, और चलना कहाँ से स्टार्ट किया आपने? वेस्ट से। क्या कर रहा है? यू इफ यू स्टार्ट फेसिंग वेस्ट मतलब आप अगर वेस्ट से फेसिंग स्टार्ट करोगे, वेस्ट से चलना स्टार्ट करोगे और हाफ रिवॉल्यूशन बनाओगे क्लॉकवाइज, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाके रुकोगे, ये पूछ रहा है। अभी तो ये चीज कहाँ थी? ये सब चीज अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में क्लॉक में पढ़ा था। अब क्लॉक के प्लेस पे यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 में आपको आवर हैंड दी हुई थी, ठीक है, हैंड दी हुई थी क्लॉक हैंड, लेकिन यहाँ आपको क्लॉक हैंड के फेस पे आप खुद हैं, कोई पर्सन है। ठीक है, ये डिफरेंस है। उसमें भी उसने एक बता दिया था नंबर कि यहां से उस क्लॉक हैंड ने चलना स्टार्ट किया और इतना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। ठीक है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो कहां से चलना स्टार्ट किया? वेस्ट से चलना स्टार्ट किया, वेस्ट से चलना स्टार्ट किया और उसके बाद कहां चला? हाफ रिवॉल्यूशन चला क्लॉकवाइज। तो हाफ रिवॉल्यूशन आप जानते हैं कितना होता है? क्लॉकवाइज चलेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा ना, यस और नो? क्लॉकवाइज चलेगा तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? सो वेस्ट से चलना स्टार्ट किया और हाफ रिवॉल्यूशन चला क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है यहां से यहां, और हाफ रिवॉल्यूशन कहाँ कंप्लीट होगा? यहां जाके कंप्लीट होगा हाफ रिवॉल्यूशन। दिस इज हाफ रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो क्या होता है कि वेस्ट से चला और वापस वेस्ट पे आके रुक गया, तो हाफ तो आप सभी जानते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो वेस्ट से चल के वो कहाँ रुका? ई पे, तो कहाँ होगा? वी विल बी फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जाके आपका फेस होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये। सेकंड देखिए, आपने ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, यानी ईस्ट यहां से चलना स्टार्ट किया एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया? 3/4, और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यहां से यहां होती है ना, अपर से बिलो, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है बिलो टू अपर। ठीक है, तो यहां से आपको ईस्ट से चलना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, 3/4 रिवॉल्यूशन कहां जाके कंप्लीट होगा? ये तो हुआ हाफ रिवॉल्यूशन, और ये होगा 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कहाँ आया? साउथ पे। इसका मतलब वी विल बी फेसिंग इन साउथ, साउथ डायरेक्शन। ओके विषय मैं आपको बेटा बाद में समझा दूंगी एक बार, ठीक है? फाइन। नाउ विषय ये सी पार्ट जो है वो देखो ध्यान से, सारे पार्ट सेम है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बस अलग अलग रिवॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, उसने कहां से चलना स्टार्ट किया? साउथ से। साउथ से चलना स्टार्ट किया,
यहां से, ठीक है। एंड मेक 1.5 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब पहले तो आपको ये देखना है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो साउथ से चलना स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉक हैंड जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करती है। और कितना कंप्लीट किया उसने, 1.5। तो 1 तो कहाँ होगा, जब वो 1 कंप्लीट कर लेगा तो वापस साउथ पे ही आ जाएगा ना। और उसके बाद हाफ और चला, यानी कि अगेन हाफ, यानी कहाँ पे आके रुका वो, नॉर्थ पे, ठीक है। साउथ से चल के क्लॉकवाइज उसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया और उसके बाद में वापस से हाफ चला तो नॉर्थ पे आ गया। तो वी विल बी फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। फाइन। अब देखिए, नॉर्थ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, मतलब कहाँ से चलना किया, स्टार्ट किया, नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ से तो चलना उसने स्टार्ट किया और उसने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, तो आप सभी बता सकते हैं अब तो कहाँ जाके रुकेगा वो, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जहां से चला है वापस वहीं आ गया ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो कहाँ से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से अगेन नॉर्थ, ये हो गया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो वी विल बी फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। सो आज हमारे 9, 10 एंड 11 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। 12 एंड 13 क्वेश्चंस आर स्टिल remaining. So this was your classwork, students, and your homework for today is, I have not written over here. Okay, I will write it here. Exercise 5.2. I have given you till question number 6 ना. So question number 7. Question 7 में करना है आपको A and E part. A and E part. And question number 9 में आपको करना है B and E part. B and E part. Okay. I will send the PDF in the group. Okay. Question 7 में A and E part. Question 9 में B and E part. And एक और कर लीजिए, question number 10 B part. Okay, these 3 questions you have to do in today's homework. Okay, thank you class.